देखो रोटेशनल मोशन चल रहा था और उसमें तुमने दोनों थ्योरम सीख लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इतनी बात क्लियर है? अब इसी तरह से टॉपिक आगे लेके चलते हैं और बार बार इन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो तो अप्लाई करते करते तुम्हें अपने आप आ जाएगा कि किस तरह से या कब हमें कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो अब यहां पर हमारे पास एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। देखो यहां पर हमारे पास एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। देखो यहां पे, अब देखो यहां पे डिस्क का आर्टिकल तुम्हें पूरा करवाएंगे, ठीक है, ध्यान सुनना, डिस्क का आर्टिकल पूरा करवाएंगे क्योंकि इसका तुम्हें प्रोसेस जानना जरूरी है। इसमें एक टर्म आएगा हमारे पास, एक छोटा सा रिजल्ट आता है, वो बहुत जरूरी है, वो तुम्हें आना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आता है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो वहां पे सीखने से अच्छा तुम ये प्रोसेस सीख लो, तुम्हें वहां पे जो एग्जाम में काम आने वाली बात है वो अपने आप आ जाएगी और एक प्रोसेस भी सीख लोगे। इतनी बात क्लियर है? चलो तो अब यहाँ पे हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर एक काम करा, हमने एक यहाँ पे डिस्क मान ली, ठीक है, एक यहाँ पे डिस्क मान ली। पहली बात तो ये समझना, अब ये अंदर से खोखली नहीं है भैया, अंदर यहाँ मटेरियल भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरे में इसमें मटेरियल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब एक काम करना है, ये हमारे पास सेंटर है और जो मार्कर देख रहे हो ये इस तरह से इस सेंटर से जाने वाली एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से सेंटर से जाने वाली एक्सिस है और हमारी डिस्क अब इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है, हमारी डिस्क हमारी इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से घूमेगी तो अब हमें यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं बना। हम बस एक काम कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल में बांट करके एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और फिर सभी का उठा करके जोड़ दो, तो हम यहां पर अपनी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो अब एक काम करना है, हमें अपनी डिस्क को भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब पार्टिकल कैसे पार्टिकल? देखो अब हमें ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल चाहिए जिनको हम पहचानते हो। अच्छा जरा समझना, देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं, हम इसमें एक एलिमेंट्री रिंग मानते हैं। देखो ध्यान से, देखो हमने एक काम करा, हमने ये एक इसमें रिंग मान ली, ठीक। अच्छा जरा देखो रिंग के बारे में थोड़ी बातें देख। मान लो ये जो रिंग की चौड़ाई है हमारे पास, ये हमारे पास dx है, ठीक है, हमारी रिंग की जो थिकनेस है ये dx है। अच्छा आगे जरा देखो, रिंग की जो रेडियस है वो हमारे पास x है, ठीक है, हमारे पास रिंग की रेडियस x है, इसकी थिकनेस dx है, ये हमारे पास सेंटर O है, इतना हमें पता है। अच्छा पूरी डिस्क के बारे में सोचो, पूरी डिस्क की रेडियस हमारे पास कैपिटल है, पूरी डिस्क का मास हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। अब जरा समझना, देखो हमने यहाँ पे रिंग क्यों मानी, हमने अपनी डिस्क में एक ये रिंग क्यों मानी है। सोचो जरा, अगर इस तरह से कई सारी रिंग्स जोड़ते चले जाओ, सोचो तभी तो पूरी डिस्क तैयार हो जाएगी। सोचो इसके बाद इससे बड़ी रिंग, फिर इससे बड़ी रिंग, फिर इससे बड़ी रिंग, इस तरह से पूरी डिस्क तैयार होगी। इसके अंदर आ जाओ, इससे छोटी रिंग रख दो, इससे छोटी रिंग रख दो, इससे छोटी रिंग रख दो, अंदर डिस्क कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो रिंग देख रहे हो, ये रिंग हमारी डिस्क का एलिमेंट है एक, ठीक है। एलिमेंट मतलब यहाँ पे मतलब इस तरह की कई सारी रिंग से मिल करके हमारी डिस्क बनती है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब सबको क्लियर है कि यहाँ पर रिंग मानी क्यों? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जरा समझना, अगर हमें यहाँ पे आर्टिकल करना है तो हमें एक काम करना पड़ता है। हमने यहाँ पर जो एलिमेंट माना, ध्यान सुनना, हमने यहाँ पर जो एलिमेंट माना, हमें एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और फिर उसे पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी
पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान सुनना, हमने क्या करा, हमें सबसे पहले एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और फिर उसे पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर दोगे। कहो आसान सी बात है ना। हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, लेकिन जरा समझना, जो तुम्हें पहले से पता है वो यहाँ अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? वो फॉर्मूला बिल्कुल अलग था, यहाँ कंडीशन बिल्कुल अलग है। सोचो यहाँ पर हमारे पास रेडियस x दे रखी है, यहाँ पर थिकनेस dx दे रखी है, ये सब क्या पहले दिया था? नहीं। अब यहाँ पे अलग तरह से तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अच्छा जरा देखो, अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो सिंपल सही है, तो mr²। m क्या होता है? रिंग का मास। मतलब अब तुम्हें यहाँ पे इस रिंग का मास पता होना चाहिए, और रेडियस का स्क्वायर। रेडियस तो यहाँ पर x मानिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? mx²। ध्यान सुनना, करना क्या है, हमें पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके लिए एक एलिमेंट्री रिंग मानी, हमें इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और फिर उसके बाद अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। तुम पिछले टर्म पे सीख चुके हो। यहाँ पर रेडियस क्या मानी हुई है? x, ये x आ गया। m क्या है हमारे पास? रिंग का मास। अब हमें इसी m को निकालना है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अच्छा इसके पहले वाले आर्टिकल में ध्यान सुनना, इसके पहले वाले आर्टिकल में एक रिंग थी, इसमें मोटाई नहीं थी, इसमें केवल लंबाई थी। अगर केवल लंबाई की यहाँ लेंथ देख रहे हो तो यहाँ पर हमने माना था मास पर यूनिट लेंथ। कुछ याद आ रहा है? यहाँ पर माना हुआ था मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर जरा देखो, डिस्क है, डिस्क में एरिया दिख रहा है। सोचो, डिस्क में एरिया दिख रहा है क्या? हाँ, अगर तुम्हें एरिया दिख रहा है तो अब हम यहाँ पर मानेंगे मास पर यूनिट एरिया, उसको हम मानेंगे यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, वह यहाँ पर क्या माना था? मास पर यूनिट लेंथ। क्यों माना था? क्योंकि यहाँ पर केवल ये लेंथ दिख रही है। यहाँ पर क्या माना हुआ है? यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा एरिया दिख रहा है हमारी डिस्क में। इतनी बात क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास लेट मास पर यूनिट एरिया इज x। ठीक है, यहाँ पर हम सिग्मा, x नहीं सिग्मा। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास जो डिस्क है, हमने उस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया इतना मान लिया। अच्छा अब जरा समझना, मान लो ये हमारे पास डिस्क है, इसका एरिया मान लो कुछ 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका टोटल मास मान लो हम लोगों को दिया गया है 2 kg। अगर मान लो हम ये कहें 1 मीटर स्क्वायर का मास बताओ, ये किसका है? ये 10 मीटर स्क्वायर, मतलब पूरे का मास इतना दिया गया। अगर हम तुमसे कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर का मास बताओ, तो क्या करोगे? 2 में से 10 से डिवाइड करा दोगे। डिवाइड कराओगे तो रिजल्ट आएगा 0.2। अब ये 0.2 क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का मास। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर क्या है हमारे पास? जरा सोचो, अगर तुम यहाँ पे टोटल मास में टोटल एरिया से डिवाइड करवा दो तो क्या निकल के आता है हमारे पास? एक यूनिट एरिया का मास। इसी को तो यहाँ पे कहते हैं मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर अब जरा समझना, बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारे पास मास पर यूनिट एरिया है। इसका फॉर्मूला कहाँ से आया? ऊपर रखा है मास, नीचे रखा है एरिया। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? चलो अब यहाँ पे इसी तरह से हम देखते हैं अपने सिग्मा का फॉर्मूला। जरा देखो, सिग्मा हमारे पास मास पर यूनिट एरिया है, तो सिग्मा का फॉर्मूला निकल आएगा पहले मास कितना है? कैपिटल है, और अपॉन में आएगा एरिया। अच्छा, किसका एरिया? सोचो जरा, हमने मास किसका माना है? मास पर यूनिट एरिया। अच्छा, इसी में आगे कर लो ऑफ डिस्क। ये आ गया हमारे पास ऑफ डिस्क इज सिग्मा, मतलब डिस्क का मास पर यूनिट एरिया हमने सिग्मा मान लिया। ठीक है, पूरी डिस्क का, तो यहाँ पर अब किसके एरिया से डिवाइड कराओगे? पूरी डिस्क के एरिया से। पूरी डिस्क का ये रेडियस r दे रखी है, ये एक सर्कुलर डिस्क ही तो है, सर्कुलर डिस्क है, तो हमारे पास डिस्क का एरिया क्या होगा? ये आ गया हमारे पास πr²। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, ये आगे यूज होगी अगर तुम्हें पिछला आर्टिकल याद हो तो। इतनी बात क्लियर सभी को? यहाँ तक कोई परेशानी? ये हमारे पास हो गया मास पर यूनिट एरिया। ठीक, चलो अब एक काम करना है, फिर से सुनो, हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तभी तो इंटीग्रेट करके पूरे डिस्क का निकाल पाओगे। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास m × x²। m क्या होगा? हमारी रिंग का मास। हमें रिंग का मास चाहिए। अच्छा जरा ध्यान से देखो, हमें इतना पता चल चुका है कि ये मास पर यूनिट एरिया है। अगर हमें रिंग का मास चाहिए तो बस एक काम करो, इसमें तुम रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करा दो। इसमें तुम एक काम कर दो,
एरिया ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या लगता है ये दोनों मिलकर के रिंग का मास देंगे। जरा सुनना, अभी एक बात करी थी ना कि 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना निकला था 0.2, अभी जो तुम्हें दिखाया था। अगर मान लो हम तुमसे पूछ लें कि 5 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ना, मतलब जो हमारे पास पर यूनिट का मास है उसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जरा सोचो, मास पर यूनिट एरिया ये रहा, अगर इसमें रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या निकलेगा, ये हमारे पास आएगा रिंग का मास। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर एक काम है तुम्हारा, तुम्हें इस रिंग का एरिया निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को सिखाने के लिए तुम्हें आर्टिकल करा रहे हैं, क्योंकि इस पे तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर इस तरह की रिंग है तो हम इस तरह की रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब समझ रहे हो यहाँ पे करना क्या है। तो देखो यहाँ पे, तो अब यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ रिंग। देखो कैसे करेंगे, अच्छा जरा समझना। अगर तुम लोगों का किसी का दिमाग चल रहा होगा तो कुछ ऐसा दिमाग चल रहा होगा। देखो तुम ये सोच रहे होगे हमें इस रिंग का एरिया निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम इस बड़े वाले सर्कल में से अंदर जो छोटे वाले सर्कल का एरिया है वो माइनस कर दो, ये रिंग का एरिया निकल आएगा। लेकिन वैसे नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डीएक्स रखा हुआ है ना, डीएक्स को कहां कैलकुलेट कर ले जाओगे। चलो आगे देखो। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो। हमने एक काम करा, हमने इस तरह से अपनी रिंग को खोल दिया। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से अपनी रिंग को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसके दोनों सिरे पकड़े और इनको इस तरह से सीधा कर दिया। मतलब ये जो तुम रिंग देख रहे हो, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये जो रिंग देख रहे हो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो रिंग थी अभी तक, अब ये आयत में कन्वर्ट हो गई है, ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गई है। सोचो जरा, रिंग की चौड़ाई कितनी थी, dx, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी तो dx होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। आगे जरा सोचो, अब इसकी लंबाई कितनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ लंबाई पता करनी है ना। अगर लंबाई मिल गई तो सोचो इसका एरिया निकाल पाओगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसका इसका जो एरिया होगा वही एरिया हमारी रिंग का होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। जरा सुनो, अब अगर हम इसकी लंबाई निकालना चाहें तो एक काम करना पड़ेगा, इसकी परिधि निकाल दो, सरकमफेरेंस निकाल दो। अगर रेडियस x है तो सरकमफेरेंस 2 पाई x होती है कि नहीं होती है। तो जरा सुनो, इसकी लंबाई 2 पाई x होगी, तो जो हमने इसको सीधा करा है इसकी लंबाई भी कितनी होगी हमारे पास, 2 पाई x। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या करा, हमें अपनी रिंग का एरिया निकालना था। रिंग बहुत पतली है तो हमने इसको बीच से ओपन कर दिया और फैला दिया। फैला दिया तो जो इसकी चौड़ाई होगी, जो थिकनेस होगी, वही हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगी, और जो इसकी लंबाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। लंबाई कितनी होगी इसकी, सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस होगी 2 पाई x। देखो यहाँ पे आ गया 2 पाई x। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखो, इसको वापस जोड़ देते भैया, तो तुम्हें समझाने के लिए तोड़ दिया था, ठीक, टूटा थोड़ा रहने देंगे। देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग, ये हमारे पास जो रिंग थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई है। ये एक आयत है, आयत का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास एरिया ऑफ रिंग आएगा 2 पाई x इंटू dx। इतनी बात क्लियर। अब एक काम करना है, हमें रिंग का मास निकालना है, तो यहाँ पर हमें चाहिए अब मास ऑफ रिंग। अच्छा, रिंग का मास कैसे आएगा जरा सोचते हैं। देखो, मास पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का मास है सिग्मा। हमें रिंग का मास निकालना है, तो रिंग का एरिया ही आया गया। अब अगर रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करवा दो तो तुम्हें मिल जाएगा मास ऑफ रिंग। तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई x इंटू dx। बोलो जरा ये बात समझ में कि नहीं आते, ये तुम्हारे पास रिंग के मास का काम करेगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान सुनना, ये क्या हमारे पास मास पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया का मास। अगर हम इतने एरिया का मल्टीप्लाई करा दे तो ये इतनी बड़ी बॉडी का मास देगा। तो हमारे पास इतनी बड़ी बॉडी का यही रिंग तो है, मतलब यहां से हमें क्या मिल गया, रिंग का मास। बोलो इतनी बात समझ में कि नहीं आती? इतनी बात क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रिंग का मास निकल आया वैसे ही अब अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ध्यान रखना, MI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, हमने इसको I डैश मान लिया। I डैश कैसे निकलेगा, I डैश होता है हमारे पास मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इंटू रेडियस का स्क्वायर।
मास के बारे में सोचो, मास हमारे पास ये, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा, ये आ गया 2πx इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में और क्या गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब एक काम करना है, देखो डायग्राम जब भी बनाना तो ये जरूर बनाना, ताकि तुम्हें पता चले कि हम रिंग को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, तभी हमारे पास ये एरिया निकल के आया, ठीक है। ये जरूर बना लो वीडियो पॉज करके। हो गया, चलो हटाते हैं इसको, हटा दें, ये भी हटा दें, चलो इसको बना रहे। देखो ये हमारे पास आ गया आई डैश, तो यहाँ पर आई डैश के और जरा ठीक से लिख देते हैं, एक एक्स ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो दोनों मिलके आ जाएंगे एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिग्मा, ये आ गया 2πx क्यूब और ये आ गया dx। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब हमें क्या चाहिए, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है। इतनी बात क्लियर। कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर तुम यहाँ पर इस आई डैश को इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिल जाएगा। देखो इंटीग्रेट तो कर ले जाओगे, लिमिट भी तो चाहिए, बिना लिमिट के कैलकुलेट कहां से करोगे। अच्छा जरा सोचो, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्या है, यहाँ पे रेडियस। अच्छा अब तुम लिमिट अपने आप तय करो। सोचो जरा, एक्स छोटे से छोटा कितना हो सकता है, रिंग छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, एक्स छोटे से छोटा 0 हो सकता है। एक्स बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, तुम यहाँ पर इसी के मैक्सिमम, इसी के साइज की तो रिंग ले पाओगे। एक्स बड़े से बड़ा आर के बराबर हो सकता है, मतलब एक्स कहां से कहां तक मूव करेगा, एक्स 0 से आर के बीच में मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी 0 से कैपिटल आर। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब देखो डायग्राम का रोल खत्म हो गया, अब इसको हटाएं। देखो अब एक काम करना है, आई डैश में ये वैल्यू रखो और उठा के सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जरा समझते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये हमारे पास आई है, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट 0 से r। यहाँ पे क्या रखना है, आई डैश। आई डैश हमारे पास ये दे रखा है, चलो रखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास सिग्मा 2πx क्यूब और ये आ गया dx। जरा ध्यान से देखो, सिग्मा 2π कांस्टेंट है, बाहर फेंको इसको। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2π सिग्मा, जरा ठीक से लिख लो जैसे लिखना है। 0 से r आ गया, ये आ गया x क्यूब और यहाँ पर आ गया हमारे पास dx। इंटीग्रेट कर दो इसको, तो ये आ गया हमारे पास 2π सिग्मा x की पावर 4/4, लिमिट लग जाएगी हमारे पास 0 से r। तो रिजल्ट आ गया 2π सिग्मा, लिमिट लगा दो r की पावर 4/4 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया पाई सिग्मा r की पावर 4/2। ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जरा समझना, ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन ये बहुत ठीक टर्म्स में नहीं है। हमें फॉर्मूला चाहिए होता है मास में और रेडियस में। अच्छा सिग्मा में आया है, तो एक काम करते हैं, सिग्मा की देखो ये वैल्यू दिख रही है, उठा के लगा दो। तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें पता है सिग्मा की वैल्यू क्या है, ये आ गया m/πr², उठा के लगा दो। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। देखो हमारे पास पाई और r की पावर 4 तो अलग ही अलग है, पाई r की पावर 4/2, ठीक है। अंदर क्या बच्चा, सिग्मा, सिग्मा की जगह क्या आएगा हमारे पास m/πr²। बोलो जरा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा देखो, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, r² बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1/2 m और यहाँ क्या बचेगा, r²। तो आ गया हमारे पास हाफ m r²। अब इस बात का ध्यान रखना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r²। अच्छा किस एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस के अबाउट होता है, डिस्क के सेंटर से पास होने वाली और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे। देख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो पूरा आर्टिकल देख लो। हटा दे।
देखो ध्यान से, देखो अब एक बात ध्यान रखना, अब ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया होगा अब क्या है। अभी तक डिस्क ऐसे थी, अब इसको ऐसे देख रहे हो, ठीक है। अगर हम सेंटर देखें यहाँ पे, तो हमारे पास सेंटर से जाने वाली एक्सेस कुछ ऐसी आ रही है। बोलो इतनी बात क्लियर कि नहीं? यहाँ पे सेंटर से जाने वाली एक्सेस ऐसे आएगी, और इस एक्सेस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आता है वो कितना आता है हमारे पास? हाफ mr²। कब? जब ये डिस्क है। अगर इसी को तुम यहाँ पे रिंग मान लो, रिंग मतलब अंदर मटेरियल नहीं है इसमें, अगर इसी को रिंग मान लो तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है हमारा mr²। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये हमारे पास रिंग है तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस कैसी है? सेंटर से जाने वाली और हमारी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, बॉडी इस तरह से रखी है, रिंग ऐसे रखी है और इसके परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। डिस्क ऐसे रखी है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है और इसके सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पर सेंटर से पास होने वाली और डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। रिंग के केस में यही होता है हमारे पास mr²। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, जैसे रिंग में कई सारे केस करे थे, बिल्कुल वैसे ही डिस्क में भी कई सारे केसेस बनेंगे। सोचो जरा, अब हम डिस्क में डायमीटर के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, इसकी टेंजेंट के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास वैसे ही सारे रिजल्ट आएंगे जैसे रिंग में आए थे। चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारे पास रिजल्ट आएगा डायमीटर के अबाउट। तो यहां पर हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about its diameter। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। अच्छा, डायमीटर के अबाउट बनाना है, चलो जरा देखना। ये हमारे पास डिस्क है। अच्छा, डायमीटर के अबाउट सिखा चुके थे कैसे करना होगा। डायमीटर के अबाउट तुम जब भी निकालना चाहोगे तो सबसे पहला काम होता है कि तुम यहाँ पे दो परपेंडिकुलर डायमीटर बना लो, ठीक है। दो परपेंडिकुलर डायमीटर बना लो। तो जरा समझना, अब तुम चाहे डिस्क को इस डायमीटर के अबाउट घुमाओ या फिर इस डायमीटर के अबाउट घुमाओ या कोई भी डायमीटर ले लो उसके अबाउट घुमाओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबके लिए सेम आएगा कि नहीं? अगर सबके लिए सेम आएगा तो जरा समझना, हमने इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी मान लिया, तो इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने आईडी मान लिया। इतनी बात क्लियर आप? अच्छा, ध्यान से देखो, इतना तो पता चल चुका होगा कि जब दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अब यहां पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही यूज करेंगे। देखो जरा, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करो तो यहां पर हमें पता है, यहां पर लिख लेना, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो, अगर इस थ्योरम की बात करते हो तो हमारे पास रिजल्ट आता है IZ बराबर IX प्लस IY, ठीक है। हमें यहां पर इसको यूज करना है। अच्छा, जरा देखो क्या, अब ये Z, X और Y एक्सेस कहां कहां होती है, ध्यान रखना। देखो, ये हमारे पास बॉडी है, बॉडी के प्लेन पे जो दो एक्सेस होंगी, बॉडी के तल पे जो दो एक्सेस होंगी उनको हम X और Y कहते हैं। बॉडी के तल के लंबवत जो एक्सेस होगी परपेंडिकुलर एक्सेस को Z एक्सेस कहा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो जरा सुनना ध्यान से, यहां पर हमारे पास बॉडी के प्लेन पे दो एक्सिस है, ये दोनों डायमीटर है, मतलब ये एक्स एक्सिस का काम करेगा और ये वाई। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक एक्सिस निकलेगी, वो एक्सिस होगी हमारे पास बॉडी के सेंटर से जाने वाली एक्सिस। अच्छा, जरा समझना, अगर तुम्हें कुछ याद हो तो अभी इसी एक्सिस के अबाउट तो कैलकुलेशन करके लाए थे। तो यहाँ पर जरा समझना, ये जो Z एक्सिस देख रहे हो IZ, ये IZ तुम्हारे पास होगा हाफ mr²। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी एक डिस्क ऐसी बनाई थी जिसमें सेंटर से हमारे पास ये एक्सिस है, ये एक्सिस हमारे पास सेंटर से पास हो रही है। तो अब जरा सुनना, अगर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो आता है हमारे पास हाफ mr²। बोलो जरा, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास आता है हाफ mr²। अच्छा, एक बात समझना, यही एक्सिस तो यहां पर है, बस फर्क कितना है, ये डिस्क ऐसी है, ये डिस्क ऐसे सामने दिख रही है। अगर ये सामने दिख रही है तो उसके सेंटर से बाहर की तरफ एक्सेस आएगी, और जो बाहर की तरफ एक्सेस आएगी वही तो हमारे पास ये एक्सेस होगी। तो क्या लगता है, यही हमारे पास Z एक्सेस का काम करेगी और यही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ का काम करेगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर अब जरा देखते हैं, ये हमारे पास आ गया आई जेड बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। सबको क्लियर ना ये कहां से आया? आगे जरा देखो, ये जो आई डी और आई डी देख रहे हो, ये हमारे पास आई एक्स और आई वाई होंगे। तो यहाँ पर आ गया आई एक्स बराबर आई वाई, ये होगा हमारे पास आई डी। बोलो इतनी बात क्लियर है? दोनों उठा के रख दो। तो यहाँ पर हमारे पास आई जेड की जगह आएगा हाफ एम आर स्क्वायर बराबर आई एक्स की जगह आएगा हमारे पास आई डी, प्लस यहाँ पर आई वाई की जगह आ गया आई डी। दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर आएगा हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर बराबर 2 आई डी, 2 से डिवाइड करा दो तो हमारे पास रिजल्ट आता है फाइनली आई डी इज इक्वल टू होगा 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, किसी भी डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 एम आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर आती है? ठीक है, आगे बढ़े, अगला टॉपिक देखें। देख लिया सबने? हटा दें, चलो देखो। देखो आगे, देखो इतना हो गया, डायमीटर हो गया। अब तुम्हें पता है कहां पे जाना है? अब हमें टेंजेंट पे जाना है। ठीक है, टेंजेंट दो होती हैं, एक तो प्लेन के पैरेलल, दूसरी प्लेन के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? याद आ रहा है कुछ? तो जरा समझना। अब यहां पर पहला केस लेके चलते हैं। ये हमारे पास डिस्क है और हमने यहां पर इसके प्लेन के पैरेलल इस तरह से एक टेंजेंट बना दी। ठीक है, हमने यहाँ पर इसके प्लेन के पैरेलल एक टेंजेंट बना दी। हमें इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें टेंजेंट कहीं अलग या कोई भी एक्सिस कहीं अलग दिख रही है, सेंटर से अलग, तो ध्यान रखना सबसे पहला काम होता है इसके पैरेलल सेंटर से जाने वाली एक एक्सिस बना दो। सोचो जरा, अगर तुम सेंटर से जाने वाली एक्सिस बनाओगे तो ये एक्सिस डायमीटर होगी, ये एक्सिस डायमीटर होगी, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे पास आईडी होगा। और ध्यान से देखो, यही तो हमारे पास आईसीएम होता है कि नहीं होता है? सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही आईसीएम कहते हैं। और अगर ये डायमीटर है तो ये क्या होगा? डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आगे जरा देखो, और क्या पता करना होता है? हमें दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस पता करनी होती है, और जो हमारे पास यहाँ रेडियस के बराबर होगी, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। इतनी बात क्लियर? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है जो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, अच्छे कर क्या रहे इसकी एक बार हेडिंग भी देख लो। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड रिजल्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। ठीक है, अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। चलो जरा देखो, अगर टेंजेंट इसके प्लेन के पैरेलल है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, हमारे पास आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान रखना भी, पैरेलल का साइन है, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर थ्योरम लगाओगे तो आएगा हमारे पास I इज इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। आईसीएम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास से जानने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तुम्हें यहाँ पे इस केस में पता होना चाहिए आईसीएम होगा किसके बराबर? ये होगा आईडी के बराबर, जिसको हम क्या लिखते हैं? 1/4 mr स्क्वायर। देखो इतनी प्रैक्टिस करो कि 2-4 दिन में सारे फॉर्मूलाज एज इट इज याद हो जाए तुम्हें। ठीक है, बार बार पेजेस पलटने ना पड़े। चलो आगे देखो। अच्छा, ए के बारे में सोचो, ए हमारे पास यही रेडियस दिया है, तो यहाँ पे अपने फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे जरा समझना, आई बराबर क्या होगा? आईसीएम, आईसीएम हमारे पास 1/4 mr स्क्वायर। आगे जरा देखो प्लस एम ए के बारे में जरा समझना, ए हमारे पास आर के बराबर है, ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + 2 5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5/4 mr स्क्वायर। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे जरा समझना, एक ऐसी टेंजेंट जो हमारे डिस्क के प्लेन के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है 5/4 mr स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहां तक समझना है सभी को? देखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ही आर्टिकल खत्म हुआ करे, पहला काम है तुम्हारा पॉज करो, फटाफट एक बार देख डालो सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नहीं आया
तुरंत जरा सा वीडियो पीछे करो फिर देख डालो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसका पूरा फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। अगर कोई टॉपिक नहीं है तुरंत पीछे जाओ, तुरंत फिर से देख लो क्या हमारे पास चला। ठीक है, देखो आगे, चलो हटाते हैं। देखो अभी क्या था हमारे पास, पैरेलल था। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेंगे। अब मान लो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब तुम्हें पता है अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस डायग्राम से तो कर नहीं पाओगे कुछ, तो एक काम करना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे, चलो जरा देखते हैं। अगर मान लो डिस्क ऐसे है, यही तो इसका प्लेन हो गया। अगर ये इसका प्लेन हो गया तो टेंजेंट तो ऐसे परपेंडिकुलर आएगी। अब यहाँ पे ये टेंजेंट तो हम यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे बोर्ड में, तो एक काम करना पड़ेगा, हमें इसका वर्टिकल सेक्शन की जगह हॉरिजॉन्टल सेक्शन दिखाना पड़ेगा। हमें ऊर्ध्वाधर डिस्क की जगह क्षैतिज डिस्क दिखानी पड़ेगी। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे। चलो ये हमने डिस्क बना दी, नहीं लग रही, मान लो लग रही है। देखो ये हमारे पास डिस्क आ गई। अब यहां पे जरा समझना, टेंजेंट की बात करी गई। चलो जरा टेंजेंट बनाते हैं। ये हमारे पास टेंजेंट आ गई। अब इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर से जरा सुन लो, अगर कोई एक्सिस सेंटर से नहीं जा रही है, सेंटर से अलग हटके कहीं, तो सबसे पहला काम होगा सेंटर से जाने वाली एक्सिस बनाओ। सबसे पहला काम होगा सेंटर से जाने वाली एक एक्सिस बनाओ। बोलो इतनी बात क्लियर है? ये एक्सिस पहली वाली के पैरेलल होनी चाहिए, इसलिए देखो हमने यहाँ पे हटाया नहीं है फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि पता है यहाँ पे भी क्या लगना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगनी है। अच्छा अब आगे देखते हैं, ध्यान सुनो। अब ये हमारे पास एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है। अगर सेंटर ऑफ मास से जा रही है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I। ये I ही हमें निकालना है। और यहाँ पर डिस्टेंस, जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस तो हमारे पास फिर से रेडियस के बराबर होगी, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास रिजल्ट है I = ICM + MA²। अब एक काम है, यहाँ पर जरा ICM के बारे में बोलो, इसके बारे में थोड़ा सोचो कि ICM क्या होगा। सोचो किसको किसको समझ में आ रहा है कि इस डायग्राम में ICM क्या होना चाहिए। देखो जिसको आ गया अच्छी बात है, रखो अपने पास। देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास ये रिंग है, तो सॉरी डिस्क है, डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। सोचो परपेंडिकुलर अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, तो अब यही आर्टिकल तो तुम सबसे पहले करके आए थे। और ध्यान रखो इसका ही फॉर्मूला निकला था हमारे पास, ½ mr²। ये जो ICM देख रहे हो, ये ICM होगा हमारे पास ½ mr²। अच्छा तुम्हें कुछ याद है, जब भी तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाई थी तो तुम्हें बताया था कि जो ICM होगा, ICM तुम्हें पता हो, ICM तुम्हें हर बार पता होगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हर बार तुम्हें पहले बता देंगे। जब तुम्हें पहले बता देंगे तभी तो तुम आगे वाले निकाल पाओगे। तो ध्यान रखना, चाहे रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें ICM सबसे पहले पता ही होता है, हम तुम्हें हर बार हर फिगर का बता देंगे। ठीक, आगे देखो। अब A के बारे में देखो, A हमारे पास फिर से रेडियस के बराबर है। आधे तो भूल ही गए होंगे A क्या होता है। A ध्यान रखना भैया, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी होती है जो हमारे पास ये रेडियस के बराबर दी गई है। रख दो उठा करके फॉर्मूले में, तो यहाँ पर आएगा I = ICM। ICM हमारे पास कितना है, ½ mr² + MA²। A की जगह क्या आएगा, R। ये आ गया हमारे पास mr²। इतनी बात क्लियर है। एलसीएम ले लो, 2 यहाँ पर आएगा, एक पहले से, जो कि हमारे पास 3/2 mr²। बोलो इतनी बात क्लियर सभी को? यहां तक समझ में आया सभी के? आगे बढ़े। हटा दें, चलो हटा दें। देखो ये हमारे पास डिस्क कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले क्या देखा, एक रिंग, फिर क्या देखा, इस तरह से तुमने देखी डिस्क,
अच्छा, रिंग में और डिस्क में फर्क क्या है? रिंग अंदर से हमारे पास पूरी तरह से खोखली है, जबकि डिस्क में हमारे पास पूरे में मटेरियल है। इतनी बात क्लियर? फिर हमारे पास अब देखो एक तीसरा टॉपिक आता है, ये कुछ इस तरह से होगा। इसे कहा जाता है डिस्क विद कंसेंट्रिक होल। कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो। देखो जरा, जैसे ही हमने दो सर्कल बना दिए, दोनों का सेंटर सेम है, तो ये हो गया हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इसी तरह से अब जरा समझना, इसे कहा जाता है डिस्क विद कंसेंट्रिक होल। मतलब इसमें यहां पर तो मटेरियल है, अंदर हमारे पास बीच में इसमें एक होल है। ठीक है, सोचो ऐसी भी तो बॉडी हो सकती है। पहले क्या, रिंग में क्या, केवल एक तार, डिस्क पूरे मटेरियल। एक हमारे पास ऐसी बॉडी भी आ सकती है जिसमें दोनों सर्कल के बीच में मटेरियल हो और अंदर हमारे पास होल हो। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है, इतना क्लियर सभी को यहाँ पे? तो अब जरा समझते हैं, अब इसके बारे में पढ़ना है। देखो ये दोनों सीख लिए ना तुमने, ये दोनों, ये सबसे आसान बात है। अब इसमें क्या क्या होगा जरा समझ लेना। इसमें एक इंटरनल रेडियस होगी और एक एक्सटर्नल रेडियस होगी। ठीक है, एक इस होल की रेडियस होगी और एक पूरी बॉडी की रेडियस होगी, कैपिटल आर। बोलो इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे सभी को? ठीक है, तो अब जरा समझना, ये सबसे आसान आर्टिकल होने वाला है। अगर ये दोनों ठीक से समझ में आए तो तुम्हें बस एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूले सारे वैसे ही निकालोगे जैसे तुमने आज इन दोनों पे निकाले हैं। ठीक है, देखो अच्छा, रिंग पे पिछले टर्म पे निकाले थे, आज इसमें निकालेंगे। देखो पे देखो सारी चीजें वैसी दी गई हैं। हमारे पास इसका मास m दिया गया है, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर दी गई है और इंटरनल रेडियस हमारे पास स्मॉल आर दी गई है। ठीक है, इतना सब हमारे पास दिया। आगे जरा सुनो क्या करना है। अब हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे चलो जरा देखते हैं। देखो अब सबसे पहले तो एक बात समझना, हमें यहाँ पर पहला केस देखना है। पहले केस में एक्सेस कैसी मानते हैं, याद होगा, एक्सेस मानी जाती है सेंटर से पास होने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे जरा समझना, अब हमारे पास जो एक्सेस है वो बिल्कुल वैसी है जैसी सबसे पहले थी हमारे पास, इसके डिस्क के सेंटर से जाने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमारे पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passes through center and perpendicular to the plane of disc। ठीक है, मतलब अब हमारे पास जो एक्सिस है वो सेंटर से पास होगी और हमारे पास प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, आगे जरा सुनो। आप देखो यहाँ पे, बस तुम्हें यहाँ पे ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बस तुम यहाँ पे इस फॉर्मूले को एज इट इज याद रखो, एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सारे रिजल्ट तुम्हारे पास अपने आप चले आएंगे। अच्छा जरा समझना, एक बात ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन है, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, वो नहीं करवाएंगे, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम्हें केवल इस फॉर्मूले से मतलब है। ठीक है, इस फॉर्मूले से मतलब है, इस फॉर्मूले को कैसे कैसे आगे यूज कर सकते हो उससे मतलब है। डेरिवेशन एक भी तुम्हारा किसी काम नहीं आएगा, एक नंबर की भी हेल्प नहीं करेगा तुम्हारे एग्जाम में।
तुम्हें डिस्क का डेरिवेशन करके दिखाया था, क्योंकि डिस्क के डेरिवेशन से तुम्हें यहाँ पे कुछ नया जानने को मिलेगा, इससे कुछ नया जानने को नहीं मिलेगा। सोचो जरा, एक बात बताते हैं, अगर मान लो किसी का मन भी है डेरिवेशन देखने का, तो जाके देखना अपनी किताबों में, देखो ध्यान से, ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। सोचो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो क्या करना पड़ेगा, हम इस पे एक इस तरह से रिंग ले लें, सोचो जरा ध्यान से, हम इस तरह से एक रिंग ले लें और सारा काम वैसे ही करें जैसा पहले करा था। अब बस फर्क क्या होगा, जब इंटीग्रेट करा था तो सोचो उसमें इंटीग्रेशन होता 0 से r तक, यहां पर इंटीग्रेशन कहां पे होगा, सोचो जरा। अब ये डिस्क कितनी छोटी हो सकती है, ये केवल स्मॉल r तक आ सकती है, मतलब लोअर लिमिट अब यहां पर हो जाएगी स्मॉल r। कितनी दूर तक जा सकती है, आउटर लिमिट हमारे पास कैपिटल आर है, ये जा सकती है हमारे पास कैपिटल आर तक। बात समझे, यहाँ पे जैसा डेरिवेशन पहले करा था बिल्कुल वैसे तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, बस तुम्हें इंटीग्रेट स्मॉल आर से कैपिटल आर तक करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तुम्हारा एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? अगर मान लो करना चाहो तो करके देखना, पूरा डेरिवेशन पूरा तुम्हारा सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा पहले करा था, बस लिमिट में स्मॉल आर से कैपिटल आर करना और कैलकुलेट करके देखना वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस एक बात ध्यान रखना, यहां पर सिग्मा का फॉर्मूला होगा मास अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। सिग्मा में ये चेंज आएगा, इंटीग्रेशन में ये चेंज आएगा और पूरा तुम्हारे पास फॉर्मूला डेरिवेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अच्छा ये क्यों आएगा, सोचो सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। अब ये जो हमारे पास बॉडी है इसमें एरिया कहां पर है, इसमें एरिया ये बीच वाला ही तो है, अंदर तो खाली है, अंदर तो होल है, तो यहाँ पर हमारे पास कैसे आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दो तो इतना एरिया बचेगा, इतने एरिया से डिवाइड कर दो तो सिग्मा आ जाएगा। बस ध्यान रखना सिग्मा की वैल्यू ये रखनी है और लिमिट यहाँ से यहाँ तक लगानी है, तो तुम इसको भी डेरिवेट करके इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो। वैसे तुम्हारे एग्जाम से इसका कोई लेने देना नहीं। चलो हटाते हैं इसको। देखो ओके, अब देखो इसी में सेकंड केस देखते हैं। अब क्या करना है, अब वही बात है, हमारे पास एक डिस्क तो है, भले ही होल है, डिस्क तो है। अगर डिस्क है तो हम इसमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, हम इसकी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। टेंजेंट फिर से हमारे पास दो टाइप से आएंगी, एक प्लेन के पैरेलल, दूसरी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, तो देखो हमारे पास सब कुछ वैसे ही आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। सबसे पहले डायमीटर की बात करते हैं भैया, डायमीटर मतलब व्यास होता है, व्यास। देखो आगे, अब एक काम करना है, हमें सेंटर से जाने वाले दो डायमीटर बनाने। अगर कुछ याद हो तुम्हें पिछला, तो सेंटर से जाने वाला एक डायमीटर ये ले दिया और एक डायमीटर हमने ये ले दिया, ये हमारे पास दो डायमीटर आ गए। तो एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आईडी और दूसरे के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आईडी। इतनी बात क्लियर? अब क्या करना होगा, सोचो जरा, आप बताया था ना कि परपेंडिकुलर एक्सिस दिख रही है, तो हमारे पास थ्योरम कौन सी लगेगी, तो यहां पर आएगा हमारे पास फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो तो थ्योरम क्या होती है हमारे पास, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखो ये तुम्हें सारे पता है, क्या कर सकते हो, आई जेड यही तो लिखा है, सोचो जरा आराम से। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वही तुम्हारे पास जेड एक्सिस होती है, मतलब यही तुम्हारे पास आई जेड लिखा हुआ है। आई जेड की जगह याद आएगा तो हमारे पास आ गया हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बगल में जरा देखो, ये आईडी हो गया, ये आईडी हो गया। अब ये भी देख के आ रहा है, दोनों ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी। आगे देखो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 m कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पर जरा देखो, ये क्या दिख रहा है, ये हमारे पास आ गया 2/2। अब करना क्या है, इस 2 से डिवाइड करा दो, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है आईडी इज इक्वल्स टू 1/4 m कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? देखो 2 डिवाइड हो गया, 2 2 सा 4 वहां पे आ गया। देख लो एक बार, फिर हटाते हैं। हो गया? अब देखो इसी तरह से दोनों टेंजेंट को निकाल देते हैं।
देखो सब कुछ तुम्हारे पास वैसे ही चल रहा है। आज की क्लास ऐसी है कि आज की क्लास तुम्हें यहीं बैठे बैठे पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि एक ही चीज तुम 2 बार देख रहे हो। तुम्हें प्रिपेयर तब होती है चीज जब एक बार देखते हो, 2 बार खुद पढ़ते हो। जब 2 बार ही सामने से पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें वहीं के वहीं प्रिपेयर हो जाएगा। सोचो यही तुम अभी देख के आए थे रिंग के लिए, डिस्क के लिए, अब ये डिस्क के लिए आ गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अब यहां पर आ रहा है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। अबाउट टेंजेंट, अब टेंजेंट कैसी होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क। और ध्यान रखना केवल डिस्क नहीं है, ये हमारे पास है डिस्क विद कंसेंट्रिक होल। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैठो नहीं, अपने आप करके देखो फॉर्मूले निकल रहे कि नहीं निकल रहे, सोचो जरा। देखो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट आ गए। अब तुम्हें पता है अगर कोई एक्सिस टेंजेंट कोई एक्सिस हमारे पास सेंटर से बाहर है, तो सेंटर से पास होने वाली उसके पैरेलल एक एक्सिस बना दो। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस बनाओगे तो ये क्या हो गया? डायमीटर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आईसीएम। आईसीएम किसके बराबर होगा? आईडी के बराबर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये तुम्हें निकालना है। ये हमारे पास आ गई रेडियस आर, ये कैपिटल आर है, ध्यान रखना ये तुम्हारे पास कैपिटल आर है, बाकी सब कुछ वैसे दिया, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। ठीक है, आगे देखो क्या तो यहाँ पर हमें करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ये आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? आईसीएम तुम्हें पता है किसके बराबर है? आईडी के बराबर। देखो जरा, तो हमारे पास आ गया सेम, आईसीएम की वैल्यू है 1/4, ये आ गया हमारे पास एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ए के बारे में सोचो, ए किसके बराबर है? ए अब हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस, बाह्य रेडियस के बराबर है, बड़ी वाली रेडियस के बराबर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर रख दो जरा फॉर्मूले में, तो आ जाएगा हमारे पास आईसीएम। आईसीएम की जगह क्या रखोगे? 1/4 एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। आगे जरा सोचो, अब ए की जगह आर रख दो तो ये हो जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो। अच्छा चलो थोड़ी देर कैलकुलेट कर लेते थोड़ा सा। देखो अच्छा, अब m कॉमन आ रहा है, यहाँ नीचे 4 दिख रहा है, 4 को भी कॉमन ले लो। तो हमने एक काम करा, m/4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा केवल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे m तो आ गया, 4 तो है ही नहीं नीचे, तो 4 कॉमन लिया तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 4r स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है? अच्छा जरा देखो, 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया? 5r स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ रहा है m/4 5 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, किसकी बात हो रही है? डिस्क विद कंसेंट्रिक होल। ठीक, आगे बढ़े। देखो आगे, देखो अभी तक हमारे पास पैरेलल था, अब हम इसी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। देखो जरा, अब हम इसी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। सोचो कुछ इसी तरह की दिखेगी। अगर तुम यहाँ पे इसको देखोगे फ्लैट, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे टेंजेंट लेनी है, ये हमने टेंजेंट परपेंडिकुलर ले ली। ठीक, अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहला काम हमें इस टेंजेंट के पैरेलल और सेंटर से जाने वाली एक्सिस देखनी है। ये हमारे पास सेंटर आ गया, तो हमने यहां से जाने वाली एक्सिस बना दी। इतनी बात क्लियर?
अब इसके अबाउट होगा आईसीएम और इसके अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यही आई हमें निकालना है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अगर यहां से इसको मिला दें तो ये क्या लगता है हमारे पास कैपिटल रेडियस कैपिटल आर आएगी। अगर ये कैपिटल आर है तो ये किसके बराबर होगा, स्मॉल ए के, क्योंकि स्मॉल ए ही होता है हमारे पास दोनों एक्सेस के बीच में दूरी। अब देखो ये आर्टिकल हटाते हैं, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई करेंगे, आई बराबर आईसीएम प्लस एम स्क्वायर। अब बस वही काम है, सबसे पहले यहाँ पर आईसीएम के बारे में सोचना है। क्या ए तो सबको पता है, ये कैपिटल आर के बराबर दिख रहा है, दोनों एक्सिस के बीच में दूरी कैपिटल आर के बराबर दिख रही है। अब हमारे पास आईसीएम क्या होगा, सोचो रहा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसीएम। अच्छा इस एक्सिस को ध्यान से देखो, ये हमारे पास सेंटर से पास हो रही है और हमारी डिस्क के परपेंडिकुलर है। अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है तो सोचो सबसे पहला आर्टिकल यही देख के आए थे। अगर कुछ याद हो तो फॉर्मूला था हमारे पास हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कुछ याद है? चलो दोनों रख दो उठा के। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, ये आ गया हमारे पास आईसीएम। आईसीएम हमारे पास रखा है हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। ए की जगह क्या रखोगे, आर रख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर अब जरा देखो फिर से वही बात, m कॉमन ले लो और ये 2 कॉमन ले लो, m/2 कॉमन। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास केवल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सोचो यहाँ क्या बचा, अब यहाँ से m तो बाहर चला गया, लेकिन ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2r स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर आपको। अब ये 2 ये 1 मिलकर के हो गया 3, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया m/2 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर हुई है? देख लो एक बार पूरा। हो गया? चलो अब बाकी अगले टर्न पे करेंगे।